रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। His father served as a union cabinet minister under 6 different prime ministers. And these prime ministers were often of warring political formations. He is the man you wanted on your side, not because of the party, but because he was the ultimate sign of an upcoming government. I'm here to meet his son. LJP chief Chirag Paswan is our guest on Jab We Met. His father, late Ramvilas Paswan, was known as the weather vane of Indian politics. Is Chirag Paswan's political antennas as sharp as his father, the man of the moment? Chirag, आपने अपने फादर का पॉलिटिकल विजडम ले लिया है, ये जनरल अब परसेप्शन बनती जा रही है। I like the way you frame the question. Political antennas. मुझे नहीं पता कि मैंने लिया कि नहीं लिया, बट हाँ, उन्हीं का खून मेरी रगों में है, उन्हीं के संस्कार मुझ में हैं, उन्हीं का अंश हूँ मैं, और उनसे अगर 1% भी मैं बन पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और सक्सेसफुल मानूंगा। बट हाँ, ईमानदार प्रयास उन्होंने भी राजनीति में रहकर करने का प्रयास किया अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए। वही कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य विकसित राज्य बने। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जितने सपने अधूरे हैं अपने क्षेत्र को लेकर, अपने प्रदेश को लेकर, उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया। बट मैं मानता हूँ कि अभी भी काफी कुछ करना बाकी है और बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन में कितनी रैलीज कर रहे हैं आप? वेल, आई थिंक ऑन एन एवरेज 10-11 जाती हैं, किसी दिन 14-15 हो जाती हैं, तो किसी दिन 8-9 हो जाती हैं। बट अगर एवरेज ले तो 11 के आसपास का मुझे लगता है एवरेज है। सो इट्स रनिंग फ्रॉम वन रैली टू अनदर, लिटरली रनिंग। अब तो मैं इंस्टा पे कुछ अपने रील्स भी देख रहा था जहाँ पे मैं भागता हुआ चौपर पे जा रहा हूँ, फिर भागता हुआ सभा में जा रहा हूँ। सो दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग। ये इसलिए भी क्योंकि यू आर फिट? नहीं, बट ये मैं मानता, वैसे यू नो दिस वाज समथिंग आई वाज जस्ट टेलिंग, मैं अपने साथियों को कल मैं यही बोल रहा था कि इस चुनाव में फिजिकल फिटनेस भी बहुत मायने रख रही है। मतलब आपको नेता के साथ साथ एक एथलीट होना भी बहुत जरूरी है। मतलब वो क्राउड को चीरते हुए वो भागना और मंच तक पहुंचना और तुरंत वो स्पीच देना, अच्छा बोलते बोलते गला भी बैठता है। सो हाँ, मतलब मेरी आधी रात तो मेरी गार्गलिंग करते हुए निकलती है, अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता है ताकि उस दिन की मैं सभाएं। सो अब अगर आप शाम को अगर आप मुझे मिलेंगी तो मेरा गला एकदम वापस से चोक होगा। लेकिन फिटनेस के लिए कुछ और नहीं कर रहे हैं, बस ये रैलीज अटेंड कर रहे, दौड़ने भागने में सब हो जा रहा है? फिलहाल ये कर रहा हूँ, बट हाँ, ऑन अ रेगुलर बेसिस आई डोंट मिस माय वर्कआउट इन द सेंस, इनिशियली आई यूज्ड टू बी इनटू वेट्स एंड स्टफ, बट देन कार्डियो स्ट्रेचिंग मैं जरूर करता हूँ, और दिन का 1 घंटा जरूर अपने लिए निकालता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर इंसान दिन में 1 घंटा भी अपने लिए, अपने शरीर के लिए अगर नहीं निकाल सकता तो फिर किसी दूसरी चीज के लिए निकालने के कोई मायने नहीं रहते। तो ऐसे में मैं प्रयास जरूर करता हूँ। तो मैं सुबह के 3-4 घंटे अपने आप को जरूर देता हूँ। 2 घंटा कम सोऊंगा, बट उठ के 1 घंटे की स्ट्रेचिंग या कार्डियो जरूर करता हूँ, और 1.5 घंटे की मेरी पूजा जरूर होती है, एंड देन द डेली चोर्स ऑफ लाइफ, तैयार होना एंड ऑल दैट। अब आपके साथ हम इस सफर में चल रहे हैं। चिराग पासवान has agreed to take us on his campaign trail. We are traveling to multiple constituencies along with LJP chief. चिराग, 20 दिन से लगातार कैंपेन में हैं आप। क्या है जमीन की रिपोर्ट? क्या वोट ट्रांसफर हो रहा है एनडीए के पार्टनर्स के बीच में? आपने ठीक बोला, पिछले 20 दिन से निरंतरता में हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं, और मैं इस बात को पूरी गंभीरता के साथ मैं रखना चाहता हूं कि जिस खूबसूरती से हम पांचों दल एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े,
वी आर लिटरली वर्किंग लाइक हैंड एंड ग्लव्स। एक दूसरे का के प्रति वोट ट्रांसफर कराना तो खैर स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है ही है और वो होगा ही होगा, बट एक दूसरे के प्रत्याशियों को अपना प्रत्याशी समझकर हम लोग एक्स्ट्रा माइल वॉक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर किसी का प्रदर्शन गठबंधन के भीतर अच्छा रहे। मैं उदाहरण देता हूं, परसों जब पहले चरण का जब प्रचार समाप्त हुआ और क्योंकि समय कम था, 6 बजे तक ही प्रचार हो सकता था, और लास्ट में मेरे 2 रोड शो थे जो कि मेरी सीट के लिए थे, जहां से मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। मरौड़ा की एक सीट थी जहां पे मेरे ओरिजिनल प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था और हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट को, पूरे एनडीए ने उनको अपना समर्थन दिया था, और एक गरखा की सीट थी। ये दोनों मेरी। चुनाव प्रचार करते करते उस दिन मेरे हेलीकॉप्टर में थोड़े से टेक्निकल ग्लिच आए थे जिसकी वजह से प्रचार डिले हो गया था। अब मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं मेरे सहयोगियों के प्रचार में चला जाऊं या उसको अवॉइड करके मैं सीधा जहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं मैं वहां पे जाऊं। इवेंचुअली मैंने गठबंधन को प्रायोरिटी दी। मैंने उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लिए मैंने कैंपेन किया। गरखा में बहुत कम समय मुझे रोड शो के लिए मिला और मरौड़ा में इवेंचुअली नहीं कर पाया। फिर एक वॉइस मैसेज और वीडियो मैसेज से मैंने वहां की जनता को संबोधित करने का काम किया। ये उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि हम लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए पूरी ताकत, पूरी मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। और मैं मानता हूं कि गठबंधन में अगर आप एक दूसरे के साथ ही ईमानदार नहीं होंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। अगर नहीं ईमानदारी रखनी है तो माइट एज वेल बी आउट ऑफ द अलायंस। बट अगर गठबंधन में हम लोग हैं तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की सोच के साथ बढ़ रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर अनसर्टेनिटी बहुत दिन तक बनी रही और अभी भी शायद क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि भाजपा का नेतृत्व, जो सीनियर लीडरशिप है, वो बोल रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और उसके बाद प्रोसेस समझाया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि वैकेंसी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी अभी भी नहीं है। तो क्या इसके वजह से वोट ट्रांसफर में इशू होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि मैं ये मानता हूं कि जनता दल यूनाइटेड का वोटर आज की तारीख में और ज्यादा एग्रेसिव है एंड दे वांट टू मेक श्योर कि एनी हाउ एक मजबूत एनडीए की सरकार बने और एक बार फिर से वो अपने नेता, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखें। ये जो एक विवाद खड़ा करने का प्रयास महागठबंधन विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है कि आपने चेहरा आपने क्लियर नहीं किया। वी हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स इन सो मेनी वर्ड्स कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव परिणामों के बाद वो ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नाउ अब ये विवाद शुरू हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि विधायक अपना नेता चुनेंगे एंड ऑल दैट। वो जिस पद पर हैं वो देश के सर्वोच्च पदों में से एक पद है। देश के गृह मंत्री होने के नाते जरूरी है कि वो संवैधानिक तौर पर सही बातों को सार्वजनिक मंच पे रखें। अगर सिर्फ एक ऐसी परिस्थिति होती, क्योंकि छूटते ही काउंटर आता है कि आपने राजस्थान में तो ऐसा नहीं किया था, तो आपने मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं किया था, हाँ महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पे अकेले एक पार्टी को ये निर्णय लेना था। यहाँ पे गठबंधन के 5 दल मौजूद हैं। ऐसे में गठबंधन की मर्यादा भी यही कहती है कि हर दल को उसका मान सम्मान देते हुए ये चुनाव के बाद इसको सोचा जाएगा कि जब विधायक चुनकर आएंगे। अगर आप मेरी बात करें, मैं आज अपनी पार्टी के बिहाफ पे तो कह ही सकता हूं ना कि मेरे जितने विधायक जीत कर आएंगे वो एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनने का काम करेंगे। आप में क्लैरिटी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चिराग, 5 साल पहले आपका रोल और आज आपका जो रोल है, जो दोनों भूमिका अलग अलग रही। लास्ट टाइम आपका स्ट्राइक रेट 100% नहीं था, लोकसभा में बिल्कुल था। इस बार आप अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? वेल, मैं मानता हूं और मैं चाहूंगा एंड आई मैनिफेस्ट कि वंस अगेन 100% स्ट्राइक रेट रहे। मेरा ये विश्वास कहां से आता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये 5 दलों का गठबंधन अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। लास्ट टाइम जब 2020 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, देयर वाज एन एब्सोल्युटली डिवाइडेड एनडीए, जहां पे मैं अलग चुनाव लड़ रहा था
उपेंद्र कुशवाहा जी एक और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, पर उसके बावजूद भी हम लोगों ने दो विद अ वेरी थिन मार्जिन बट हम लोगों ने सरकार बनाई, जबकि एकदम यूनाइटेड महागठबंधन सामने था जो कि बहुत मजबूत टक्कर 2020 में दे रहा था। बट उसके बावजूद एज हम लोगों के पास था और हम लोगों ने इवेंचुअली सरकार बनाई, एनडीए ने सरकार बनाई। आज की तारीख में परिस्थिति ठीक विपरीत है। देयर इज एन वेरी यूनाइटेड एनडीए एंड अ डिवाइडेड महागठबंधन। एनडीए के पांचों दल जहां एकजुटता के साथ एक दूसरे के लिए प्रचार कर रहे हैं, वहीं महागठबंधन सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट में उलझा हुआ है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंडली फाइट। आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो ये दोस्ताना संघर्ष का कंसेप्ट मेरी समझ में नहीं आता। हैविंग सेड दैट, जब परिस्थिति आज की तारीख में ऐसी है, मैं मानता हूं कि हम लोग की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ी है। हम लोगों ने उपचुनाव में भी इसका अनुभव किया। जब कुछ महीने पहले 4 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, उस वक्त भी एनडीए का 100% स्ट्राइक रेट रहा था और हम लोगों ने कुछ ऐसी सीटें जीती थी जो लंबे समय से एनडीए गठबंधन नहीं जीता था। फॉर एग्जाम्पल बेलागंज की सीट 3.5 दशक से हम लोग नहीं जीते थे। तरारी की सीट लगभग 10-11 साल से हम लोग नहीं जीते थे। ऐसी सीटें हम लोगों ने उपचुनाव में जीती हैं। तो मैं मानता हूं कि 5 दलों का कॉम्बिनेशन एक बहुत स्ट्रांग अलायंस है और ये हम लोगों को एक ऐतिहासिक जीत की ओर, आज टुडे व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जो सर्वे हम लोग के पास आ रहा है, वी आर ऑलमोस्ट नियर 175। एंड मैं मानता हूं कि दूसरे चरण का प्रचार जब और पीक पे जाएगा तो हम लोग अगर 200 पार भी कर जाएं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। क्या ये 2010 का चुनाव है? 2010 से बेहतर चुनाव होगा, मैं ये मानता हूं और ये मैं मानना चाहूंगा। मतलब दिस इज व्हाट आई वांट टू मैनिफेस्ट आल्सो। लेकिन चिराग, 2010 में बिहार की जनता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही थी क्योंकि उन्होंने जो काम किया था। आज हम बिहार में काफी दिनों से घूम रहे हैं और एक सेंस है कि नीतीश कुमार के लिए जो अफेक्शन है, पर्टिकुलरली महिलाओं के बीच में, ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार आज भी एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर के तौर पे दिखे जा रहे हैं? 2020 में अगर नाराजगी थी तो 2025 में वो नाराजगी नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। और मैं बीइंग द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं राजनीति को पढ़ता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, प्रयास करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से सीख कर आगे बढ़ूं। ऐसे में मेरे लिए खुद के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। जिस तरीके से 2 दशक से तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 20 साल तक बीच में अगर 1-1.5 साल छोड़ दें जो मांझी जी का कार्यकाल था, अदरवाइज निरंतरता में वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बावजूद रत्ती भर एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति नहीं दिखाई देती है, रादर प्रोकम्बेंसी दिखाई देती है। जिस तरीके से लोगों का विश्वास, राइटली सेड, आज भी महिलाएं उनके प्रति उतनी ही समर्पण भाव और उतने ही विश्वास से उनमें अपना नेतृत्व देखती हैं। तो ये मैं मानता हूं कि ये एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों का ये विश्वास। इसका कारण आपने पूछा, पिछले 2 दशक में मैं मानता हूं कि बिहार में वो कार्य हुए हैं। मूलभूत जरूरतों का अभाव हो, उसको दूर किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इश्यूज हो, उसको डील किया गया है। आज की तारीख में एक वो दौर भी था जब बिहार में एक जगह से दूसरी जगह, एक छोर से दूसरी छोर जाने में आपको पूरा दिन लग जाता था, पर आप बिहार के किसी भी कोने से पटना विदिन 5 आवर्स, 5-5.5 घंटे के आसपास आप पहुंच सकते हैं। एक समय था जब दिन में अगर 1-1.5 घंटे के लिए बिजली आती थी तो लोग खुशी से हल्ला मचाते थे। आज अब अगर गलती से 1 घंटे के लिए बिजली चली जाती है तो हल्ला मचाया जाता है। तो ये बदलाव मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आया है। मैं ये मानता हूं कि कई बार लोग सवाल करते हैं कि अरे 20 साल में क्या कर लिया, 20 साल में क्या कर लिया, उद्योग नहीं आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, पलायन अभी भी नहीं रुका। पर वो 90 का दौर हमें याद करने की जरूरत है जहां पे पूरी तरीके से पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया था। सोची समझी रणनीति के तहत कोलैप्स कर दिया गया था। शैक्षिक संस्थान हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस खाई को भरने में जितना समय लगा है, और ये सामान्य परिस्थिति नहीं थी। कई बार होता क्या है कि अगर जमीन समतल होती है उसके ऊपर आप इमारत खड़ी कर लेते हैं, बट अगर खाई ही इतनी बड़ी हो उसको भरने में समय लगता है।
और मुख्यमंत्री जी ने वो समय लिया पूरे धैर्य के साथ, और आज मुझे लगता है कि वो समतल जमीन तैयार है। और इसीलिए हम लोग के संकल्प पत्र में हम लोगों ने 1 करोड़ जब रोजगार का वादा किया तो हर जिले में उद्योग खुलवाने का भी वादा किया, क्योंकि आज वो लॉजिस्टिक्स हम लोगों ने तैयार कर पाए हैं। आपने हमेशा ये कहा है कि आपके पापा आपके गुरु रहे हैं पॉलिटिक्स में भी, तो क्या क्या सिखाया है उन्होंने आपको? वेल, अगर ये सवाल आप पापा से करते तो उनका छूटते ही जवाब होता कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। बट सेड अनसेड वे में मैंने इतना कुछ देखा, जाना, सीखा है उनसे। एक किस्सा वो बताते थे जो उनके साथ हुआ था, और जब मैं भी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, समावेश की बात करता हूँ, सबको साथ लेने की साथ लेके चलने की बात करता हूँ, उनका ये किस्सा इतना खूबसूरत और इतना प्रेरणादायक मुझे लगा। एक बार ही वॉज जस्ट ट्रैवलिंग अक्रॉस बिहार, और यात्रा के दौरान समाज के एक सबसे वंचित वर्ग का एक व्यक्ति उनके पास आया, और रास्ते में उन्होंने गाड़ी रोकी और रोते रोते कि खाने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है। तो पापा ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो ही सेड कि मेरे पास कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है, घर चलाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, और गांव के लोग भी मुझे गांव से बाहर रखते हैं बिकॉज वो समाज के सबसे वंचित वर्ग में से वो आता था। अब ये सोचिए कितनी छोटी सी चीज है। पापा उस वक्त दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने सीधा उसी वक्त अपने साथी, अपने अधिकारी को निर्देशित किया कि इनके घर पे लैंडलाइन लगवाओ, फोन लगवाओ। उन दिनों किसी के घर पे फोन होना बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब इन रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर शायद किसी एक के घर पे फोन होता था, और हर कोई उन्हीं के घर जाता था अगर कोई फोन आया या किसी को फोन करना। अब सोचिए, जिस व्यक्ति को गांव से बाहर रखा जाता था, जिस दिन उसके घर पे फोन लग गया, वो पूरा गांव उनके घर पे जाता था। ये सोशल एम्पावरमेंट का केस, ये सोशल एम्पावरमेंट का। और किस तरीके से आप समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं सिर्फ एक सोच के साथ, ये बातें मैंने उनसे सीखी। What was that moment in which Chirag Paswan emerged out of the shadows of his father, where he realized that he has to prove more than just being Ramvilas Paswan's son? So I believe these 5 years, 2019 to 2024, आज मैं जो कुछ भी हूँ, इन 5 सालों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रही है मेरे मौजूदा व्यक्तित्व को तराशने को लेकर। 2019 में एक युवा जोश, मैं मानता हूं, अब जब मैं मुड़ के देखता हूं, मैं मानता हूं जो आपने टफ नेगोशिएटर या हार्ड बार्गेनर, जो मुझे आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुभता भी है कि उस साल जिस तरीके से थोड़ा जिद्दी रुख रख के मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों को लेकर थोड़ा मैं एग्रेसिव रहा। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, मैंने ज्यादा पुश किया उनको। ये सारी बातें आज जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा मर्यादित होके उस वक्त रहना चाहिए था। वन फाइन डे ऑन 8 अक्टूबर आई लॉस्ट हिम इन 2020, और उस वक्त तक मैं ये फैसला ले चुका था कि मैं बिहार में अकेले में चुनाव लड़ूंगा। You're very close to your mother, और आपकी जो मॉम है रामविलास जी की पत्नी, वो आपके साथ बहुत सारे पब्लिक इवेंट्स में भी दिखती हैं। शी इज मेरी ताकत उन्हीं से ही आती है। तो मेरे 2 संवाद उनके साथ हुए। एक तो 13 जून की रात, पहली बार मैंने उनको इमोशनल देखा। शी इज इमोशनली अ वेरी स्ट्रांग लेडी। पहली बार मैंने उनको इमोशनल देखा।
एंड अपने कमरे में वो अकेले बैठी हुई थी जब जिस रात ये पार्टी टूटी और न्यूज में वो तस्वीरें चलने लगी कि स्पीकर साहब से मिलके पार्टी में स्प्लिट हो गया और ये वो. सो आई सॉ हर क्राइंग. मैं गया उनके कमरे में, मैंने उनको हक किया एंड आई जस्ट टोल्ड हर, आई सेड लिसन मॉम, आई डोंट नो हाउ बट आई प्रॉमिस कि आपने मेरी वजह से जो कुछ खोया है मैं आपको सब वापस लौटा कर दूंगा. बट 9 जून 2024 जिस दिन मैंने शपथ ली, उस रात वो मेरे कमरे में आई एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड कि आज तूने मुझे सब वापस लौटा दिया. Okay, and Chirag, we are going to Khagadiya. The significance क्या है इसका? मैं खगड़िया बताऊं पर एक सेकंड, रास्ते में जाते जाते अब जो एक चीज मिली है, थोड़ा सा और आगे लेते जाइए. ये स्कूल पापा ने, ये मघौना का ये स्कूल है, यहाँ से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पापा ने हासिल की थी. सो दिस इज हिज स्कूल जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की थी. और इस स्कूल में आने के लिए वो 2 नदी पार करके आते थे, बस्ते को सर के ऊपर रख के. आज उन्हीं की वजह से उन दोनों नदियों के ऊपर उन्होंने पुल का निर्माण करवाया है. मेरे नेता, मेरे पिता का जो संघर्ष है, मैं उसको जाया कभी नहीं होने दूंगा. ये संघर्ष उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे प्रदेश के लिए उन्होंने किया. बिहार में इस चुनाव में 3 युवा नेता दिख रहे हैं. तेजस्वी यादव महागठबंधन के चीफ मिनिस्ट्रियल फेस हैं. आप अपनी पार्टी को संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं. उसके अलावा प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है. तो आप ये अपने ओपोनेंट्स को कैसे देखते हैं? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाता हूं अपने ओपोनेंट्स के ऊपर. ऑफ कोर्स आप किसी को हल्के में नहीं ले सकते हैं. विपक्ष क्या कर रहा है, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आई मैं जरूर वो निगाह जरूर उनके ऊपर मैं रखता हूं. बट मैं अपनी ताकत पे, अपनी मेहनत पे मैं ज्यादा काम करता हूं. मैं ये मानता हूं कि किसी दूसरे की लकीर को छोटा कर या उसको मिटा कर या उनको डाउनसाइज कर आप आगे बढ़े तो क्या बढ़े. मजा तो तब है जब आप अपनी खुद की लकीर को इतना लंबा कर दीजिए कि कोई दूसरा उससे मैचअप ही ना कर सके. तो मैं उस सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं आगे बढ़ता हूं. चुनाव से पहले ये भी चर्चा थी कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे. उसके बाद आप नहीं लड़े, तो फिर बिहारी फर्स्ट का कैसे होगा? आई नो एंड मैं बहुत चाहता था कि मैं चुनाव लड़ूं, बट इस बार परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी और आपने देखा भी होगा कि नेगोशिएशंस फाइनल होते 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 तक हम लोग फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के ऑलमोस्ट लास्ट डेट पर आ गए थे. तो ऐसे में मेरे चुनाव लड़ने का के ऊपर चर्चा हो, इसका समय ही हम लोग को नहीं मिला. या तो मैं अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा लेता या मैं अपने चुनाव की तैयारियों में उलझ जाता. और तीसरी बार का सांसद बनने के बाद इतना तो मुझे स्पष्ट है कि दिल्ली में रहकर मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं धरातल पर कतई नहीं उतार सकता. उसके लिए मुझे बिहार आना होगा. इस बार जरूर मुझसे चूक हुई है बिहार आने में, बट 2030 के लिए मैं संकल्पित हूँ. 2014 में जब रामविलास जी ने आपको पॉलिटिक्स में लाया और उसके बाद क्या बात हुई थी फादर सन के बीच में? एक्चुअली कोई बातचीत ही नहीं हुई एंड इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन. मैं कहने लगा था कि मैं फिल्मों में काम कर रहा था. क्या ही फिल्मों में काम कर रहा था, एक फिल्म की और उसके बाद कोई ऑफर ही नहीं मिला. तो मैं मुंबई में. सो आई वॉज देयर ओनली इन मुंबई एंड दिस इज लेट 2012 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. मैं मुंबई में था एंड पापा की तबीयत बीच में वापस खराब हुई थी एंड ही वॉज एडमिटेड. दिल्ली के हॉस्पिटल में वो एडमिट थे और मैं उनको देखने के लिए मैं दिल्ली आया था. तो उस वक्त उनकी आदरणीय लालू जी से फोन पे बातचीत हो रही थी और वो चाहते थे कि पापा आए, पर स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, क्योंकि डॉक्टर्स भी उनको इजाजत नहीं दे रहे थे. तो उस वक्त आदरणीय लालू जी ने पापा से कहा कि अगर नहीं तो चिराग अगर आ जाए, क्योंकि तब तक
वो फिल्म आ ही गई थी। अब अच्छा बुरा जो भी प्रदर्शन रहा हो, बट थोड़ा बहुत नाम मेरा हो गया था बिहार में। तो उनको था कि अगर चिराग अगर आके अगर कैंपेन यहाँ पे कर जाए 1 दिन 2 दिन का, तो पापा ने मुझसे पूछा, मैंने भी पता नहीं किस जोश जुनून में उनको हाँ कह दिया। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। जब मैं यहाँ आया तो मुझे एहसास हुआ कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना फर्क है, और जो संतुष्टि आपको इस जिंदगी में मिलती है जब लोगों के चेहरे पे आप अपने कार्यों से एक मुस्कान ला पाए, ये संतोष आपको कोई और कार्य नहीं दे पाता। You have a very good equation, or should I say, an equation of a lot of fondness for the Prime Minister. Oh yes, I love him. I love him. The only person after my parents जिनको मैंने वो दर्जा दिया है और जिनसे मैं उसी दर्जे का प्यार करता हूँ, जिस प्यार में इज्जत है, मर्यादा है, ये सब मेरे प्रधानमंत्री के लिए मेरी तरफ से समर्पित है। और इस बात को मैं कई बार ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ। राजनीति में ऐसी बातें कही नहीं जाती हैं, बट मैं कह चुका हूँ कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और वही प्यार मुझे प्रधानमंत्री जी से भी मिला है। जिन 3 सालों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, उनको क्या फर्क पड़ता है कि कोई एक सांसद जिसको उसकी पार्टी उसके परिवार ने ही छोड़ दिया, उससे वो संपर्क में रहे। चिराग, ये जो फायर इन द बेली है ना, वो शायद हम लोग के जनरेशन में ही बिहार में खत्म हो रहा है। मुझे ये अफसोस आ रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर युवा से बात करती हूँ, मिलती हूँ, तो उनका कहना है कि जो कोटा एक एग्जाम्पल है जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे, कि वहां पर पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था मुझे मेरे बिहार में तैयार करनी है। अगर वहां पे कोटा में मान लीजिए पढ़ाने वाला कोई दूसरे राज्य का होता, तो मैं एक बार के लिए मानता कि चलो हो सकता है एक्स्ट्रा बुद्धि के साथ वो वहां पे पढ़ा रहे होंगे, पर मैं तो बुद्धि में भी मानता हूं कि बिहारी किसी से कम नहीं है। आप मीडिया हाउसेज में ही देख लीजिए, बड़े से बड़े पदों पे, लुक एट यू, बिहारी वहां पे मौजूद हैं। आप बिजनेस हाउसेज में देख लीजिए, सीईओ सीएफओज आपको बिहारी मिलेंगे। नीडलेस टू से मैक्सिमम नंबर ऑफ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बिहारी होते हैं। तो जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? ये सवाल आज के युवाओं के भी जहन में कौंधना चाहिए, तभी हम लोग उस निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे और बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना पाएंगे। क्योंकि अभी हम आपके साथ हैं यहाँ पर, तो जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो आपको चिराग भैया बोल रहे हैं। उस तरह का रिलेटेबल तरीके से मैंने किसी भी नेता से बात करते हुए उन्हें नहीं देखा है। क्योंकि ज्यादातर अगर नीतीश कुमार का हो तो नीतीश जी हो जाते हैं, तेजस्वी यादव रहते हैं। तो चिराग भैया क्या करने वाले हैं? ये तो मुझे अच्छा लगता है, और ये जेन्युइन कनेक्ट है। पता है, मतलब मैं खुद में रिलेट करता हूँ। जब मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, या मैं बूढ़ी महिलाओं को देखता हूँ, बुजुर्गों को देखता हूँ, उनके साथ बैठना, बातचीत करना, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें कहीं पे कोई राजनीति नहीं है। अगर मेरा उनसे बात करके उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, बच्चों को गोद में लेकर उनके साथ एक सेल्फी खिंचाकर, क्या कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, ये सारे सवाल करके अगर उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, तो दैट मेक्स माई डे। Striking aspect of Chirag Paswan's politics is his remarkable resilience and tactical clarity amidst all the challenges that he has faced in recent years. Few years ago, he lost everything: his father, his party, and also the party's symbol. And then he resurrected himself. Today, he's a non-negotiable part of the NDA. And that perhaps makes this battle for Bihar even more interesting. He was our guest on Jab We Met. Thanks so much for watching.